तुम्हारा परेशान होना बनता है, लेकिन क्या रोहित, मैं परेशान नहीं हूँ तो क्या करूँ? पता नहीं मुझसे कितना नाराज होंगे। मैं कब से उन्हें इंतजार करवा रही हूँ। मैंने उन्हें फोन भी नहीं किया और अभी मैं फोन ट्राई कर रही हूँ तो उनका फोन भी नहीं लग रहा है। तुम एक काम करो, तुम राघव के पास जाओ, मैं यहाँ पे उनका वेट करता हूँ। जैसे ही वो आएंगे मैं सब कुछ उनसे पूछ लूंगा। डोंट वरी, भरोसा रखो मुझ पे। पर रोहित, तुम्हें अकेले कैसे छोड़ के जा सकते हो? रीत, पर वहाँ राघव भी परेशान हो रहे होंगे। पता नहीं कितना गुस्सा होंगे वो मुझसे। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जब वो गुस्सा होते हैं। वो जरूर मेरे लिए कुछ तो स्पेशल प्लान कर रहे थे। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरा यहाँ होना कितना जरूरी है? मैं यहाँ पे अपने पापा की मौत से जुड़े सवाल के जवाब लेने आई हूँ। मेरी बात पे भरोसा करो, इस वक्त तुम्हारे राघव के पास होना ज्यादा जरूरी है। वो तुम्हारा वेट कर रहा है। प्लीज तुम जाओ। आपका दोस्त सही कह रहे हैं। पापा कई बार ऐसे ही चले जाते हैं और कोई नहीं जान पाता कि वो कब आते हैं। अब देखिए ना, वो कह के गए थे कि 10 मिनट में लौट आऊंगा और 3 घंटे होने को आ गए। अच्छा सुनिए, मैं पापा को कॉल ट्राई करती हूँ। आई होप वो उठा लेंगे। प्लीज रीत, ट्रस्ट में, तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू। बबली कहाँ गए? बबली, बबली कब अंदर हो? यहाँ भी नहीं है। कहाँ बबली? ये कहीं कहाँ है? कहाँ गई है? फोन भी नहीं उठा रही है मेरा। कहाँ गई है मुझे बिना बताए? ओह गॉड, कहीं हमारा झूठ ना पकड़ा जाए। उसके डर के मारे भाग तो नहीं गई है ये। राघव, राघव, हे भगवान, यहाँ कौन सा तूफान आया था? राघव, राघव कहाँ है आप? मिस्टर राघव सूर्यवंशी ने यहाँ टेबल बुक किया था ना? राघव सूर्यवंशी? आप जानते हो उन्हें? अब हम क्या, हमारे सारे गेस्ट भी उन्हें जानते हैं कि मिस्टर राघव सूर्यवंशी कौन है। ये सारी तबाही उन्होंने ही की है। क्या? जी हाँ, उनकी लड़ाई हमारे एक स्टाफ मेंबर के साथ हो गई थी। बड़ी मुश्किल के साथ उस लड़ाई को हमने रोका। कल खाने के साथ हमारी प्रॉपर्टी के नुकसान का बिल भी हम उन्हें भेजेंगे। माँ मेरी बात तो सुनो, अब रेस्टोरेंट में जाके क्या मिलेगा आपको? और क्या करूं जब मैं जानती हूँ कि वहाँ राघव और रीत के प्यार का परवान चढ़ रहा है, यहाँ हमारे सपनों की बलि चढ़ रही है। मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती ना। तुझे पता है मेरी, कि रीत रिपोर्टर मेरी जिंदगी की सारी साथी है। तो सोच, इतने साल पहले मैंने रीत के पापा को जेल में मरवाया था। इतने सालों के बाद उस नक चढ़ी उन्नति को उसी के बेटे से प्यार हो रहा था, जिसके चलते रीत हमारे घर में बहू बनकर आ गई। और आज और सिर्फ राघव के घर पे नहीं, उसके दिल पर भी डेरा जमाए बैठी है। मैं जानता हूँ माँ, हमारा क्या दाव पे लगा है, पर अब हमारी ट्रेन छूट चुकी है। अब रेस्टोरेंट जाके भी कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको। बल्कि आप देखिए, कुछ ही देर में रीत और राघव हाथों में हाथ डाले अंदर आएंगे और बैठेंगे और सबको बताएंगे कि लव बर्ड्स हनीमून के लिए कहाँ जाने वाले हैं। वापस ले, वापस ले, तूने जो काली जुबान से बोला है वापस ले। और कह दे बेटा कि ये सब छोड़ दे। कह दे कि माँ ये एक बुरा सपना है, मैं आपके से चिकोटी काटूंगा तो आपका सपना टूट जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। तो कहते कि राघव रीत से आज भी उतनी नफरत करता है जितना वो पहले करता था। बहुत देर हो चुकी है माँ, आ गया राघव। वीरेन, राघव आ तो गया है पर अकेला आया है। वीरेन, वो प्यार में डूबा हुआ नहीं, गुस्से में डूबा हुआ लग रहा है। इसका मतलब समझ रहा है बेटा कि हम अभी भी इस गेम में जिंदा हैं और शारदा सूर्यवंशी ने अभी तक बाजी नहीं हारी है। राघव,
आ गया मेरा बेटा? क्या हुआ? तूने ऐसा हाल क्यों बना रखा है? ओए होए राघव, बेटा ये प्रपोज करने के चक्कर में ये एंग्री यंग मैन की लुक तो नहीं ले ली? रीत कैसी है? कैसा रहा सब दाना पानी में? एक मिनट, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रीत कहाँ है? क्या आप सब रीत का नाम लेना बंद कर सकते हैं? मुझे नहीं सुनना उसका नाम। क्या हो गया बेटा? तू रीत के बारे में ऐसे क्यों कह रहा है? वो तुझसे मिलने नहीं आई क्या? वो मुझसे मिलने क्यों आएगी बाजी? खुद रोहित के साथ गई है ना। रोहित के साथ? क्यों? तूने तो सुबह सुबह उसे अपना प्लान बता दिया था ना? तुमने अचानक ऐसे बिना बताए रोहित से मिलने क्यों चली गई? नीता जी, माफ कीजिएगा, आपको ना थोड़ा सा रोहित को समझाना पड़ेगा, क्योंकि अब रीत राघव की पत्नी है और रीत की जिंदगी में सबसे ऊंचा स्थान राघव का होना चाहिए। और राघव ही सबसे इम्पोर्टेंट है रीत के लिए। राघव, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। रोहित और रीत दोनों इतने समझदार हैं कि वो जानबूझ के तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे दर्द हो। हाँ माँ, सब बहुत अच्छे, बुरा तो मैं हूँ। सब आपके अपने हैं, आपका पराया तो मैं हूँ। क्या एक बार के लिए मेरे बारे में सोच के मेरी साइड ले सकती हैं? मैं तुम्हारे ही साथ हूँ राघव। कैसे मेरे साथ है माँ? कभी रोहित को बेनिफिट ऑफ डाउट देने की सोचती हैं आप, कभी रीत को। क्या आप एक बार नहीं बोल सकती कि रोहित और रीत गलत है? मेरे साथ प्लान बनाकर रीत को रोहित के साथ नहीं जाना चाहिए था। मुझसे गलती हुई है राघव। एक शब्द मत बोलना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाओ यहाँ से। राघव प्लीज। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, पर एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। जान तो लीजिए कि हुआ क्या था। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर आप बेवजह मुझे गलत समझ लें। मुझे मेरी बात कहने का मौका ना दे और बाद में आपको रियलाइज हो कि आप गलत थे और बिना सच जाने आपने अपना फैसला सुना दिया। ठीक है, कहो तुम्हें क्या कहना है, बताओ क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? वो क्या? रोहित को मेरे पापा की मौत से रिलेटेड कोई सुराग मिला था। एक इंस्पेक्टर है राघव, जो जानता है कि वो औरत कौन है जिसने मेरे पापा को फंसाया था, और उसकी पोस्टिंग भी उसी जेल में थी जहां मेरे पापा का मर्डर हुआ था। और वो बस एक ही दिन के लिए शहर में है और मैं उनसे मिलने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए रोहित और मैं उनसे मिलने उनके घर गए थे। अच्छा, और कौन है वो औरत जिसने तुम्हारे पापा को फंसाया था? और इंस्पेक्टर ने क्या कहा? अभी पता नहीं चला है राघव, क्योंकि मैं जब उनके घर गई तो वहां थे ही नहीं। मैंने बहुत देर वेट की, लेकिन उसके बाद आपका फोन आ गया। आप बहुत गुस्से में थे तो मैं घर वापस आ गई। वाह रीत वाह, क्या कहानियां बनाती हो तुम। इसके लिए ताली तो बनती है, तभी तो तुम्हारे इतना नाम हो रहा है आपकी आवाज न्यूज़ चैनल में। राघव प्लीज मेरे काम को सबके बीच में बीच में लाऊंगा। मैंने कहा था ना तुम्हें, मैं तुम्हारे पापा के गुनहगार को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन नहीं, तुम रोहित के साथ चली गई। तुम्हें उस पर ज्यादा भरोसा है ना मुझसे, यही बात है ना? ये क्या कह रहे हैं आप? रोहित को सुराग मिला था, मुझे नहीं। और अगर रोहित की जगह विराज भी मुझसे आके कहता कि उसके पास कोई सुराग है या भौमिक भी कहता तो भी मैं जाती राघव, क्योंकि मुझे किसी भी कीमत में किसी भी तरह बस अपने पापा की मौत का सच जानना है। दैट्स इट। पर
क्या फायदा? रोहित किसी काम तो आया नहीं, तो क्यों तुम्हें अभी भी रोहित पे भरोसा है? क्योंकि ना आदमी मिला, ना सबूत मिला, ना सुराग मिला। सुराग में मिल गया और बाद में भी। आइए। ये है इंस्पेक्टर गावड़े। जिस रात रीत के पापा की मौत हुई, ये उस रात ड्यूटी पर थे। आ गया मेरा अंत समय, तेरी माँ गई। मुझे नहीं पता था बेटा कि मेरे अंत का चेहरा इंस्पेक्टर धावड़े होगा। इंस्पेक्टर तावे नहीं मां, इंस्पेक्टर गावड़े। क्या फर्क पड़ता है धावड़े या गावड़े, अंत तो शारदा सूर्यवंशी का ही होगा ना। मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। बुआ जी, क्या हुआ? इनके पास कोई जरूरी इंफॉर्मेशन है और मैं चाहती हूँ कि वो इंफॉर्मेशन ये सबके सामने सुनाए। मैं और रीत इनको ढूंढने के लिए इनके घर पे गए थे, लेकिन ये घर पर नहीं थे। हमने काफी देर इनका इंतजार किया, लेकिन ये नहीं आए और इसीलिए रीत काफी ज्यादा लेट हो गई और एंड में वो बिना इनसे मिले अकेली तुमसे मिलने के लिए आ गई। बताइए मुझे, कौन थी वो औरत जिसने रीत के पापा को फंसाया था? हम हमारी डेट नाइट में इतनी एक्सपेंसिव जगह पे क्यों आए हैं? कम ऑन उन्नति, आई एम श्योर कि तुम्हारे भैया तुम्हें इससे भी ज्यादा फैंसी और महंगी जगह लेके गए होंगे। हाँ ध्रुव, मेरे भैया के पास कंस्ट्रक्शन बिजनेस का फुल एम्पायर भी तो है, पर तुम क्यों इतने पैसे खर्च कर रहे हो? तुम बीवियों की ना यही दिक्कत है, पहले कंप्लेंट करती रहती हो पति से कि पति बाहर नहीं लेके जाता है, डेट्स पर नहीं लेके जाता, रोमांटिक नहीं है, बहुत बोरिंग है। और जब बाहर लेके आए हो तो यहाँ बचत हो सकती है, वहाँ बचत हो। क्यों? ओके ओके बाबा, आई एम सॉरी। मैं वैसी बीवी तो बिल्कुल नहीं बनना चाहती। जब तक मेरा हस्बैंड मेरे नखरे उठा रहा है, मुझे प्यार कर रहा है, आई एम हैप्पी। बाकी वो पैसे जैसे मर्जी कमाए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर सच में जो घर पे जो सिचुएशन है बबली, चाची और स्मिता, उसके बाद तो मुझे स्पेशल डेट पे लाया, थैंक यू। फिर तुमसे और भी ज्यादा प्यार हो गया। You know, नती, मुझे लगता है कि हर प्रेग्नेंट लड़की यही चाहती है कि उसे बहुत सारा प्यार मिले, बहुत अटेंशन मिले।
पर तुम बबली की इतनी फिक्र करती हो, इतना सारा कुछ करती हो उसके लिए, ये देख के ना मुझे तुमसे और प्यार हो जाता है। क्या हुआ, तुम ठीक हो? वैसे हमारी ये स्पेशल डेट नाइट पे बबली की बातें होना सही है क्या? आई थिंक सही तो नहीं है, तो तुम एक काम करो, यहाँ के बैठ जाओ। जगह कहाँ है? ऐसे रोमांटिक होने में और नॉटी होने में ना थोड़ा फर्क होता है। Really? होने से तुम्हें पता है बहुत जल्दी हमारी फैमिली का तीसरा मेंबर हमारे बीच में होगा, तो जब तक वो नहीं आता हम हमारे बीच में किसी तीसरे को क्यों आने दें? ये बबली यहाँ क्या कर रही है? और वो लड़का कौन है? चल क्या रहा है? पहले ये घर से गायब हो जाती है और अभी किसी के साथ झगड़ा कर रही है यहाँ। बताओ क्या लगता है तुम्हें? हाँ ध्रुव, सही कह रहे हो तुम एकदम। वाह उन्नति, एटलीस्ट हम किसी बात पे तो अग्री करते हैं। ध्रुव, आज ना सिर्फ तुम ही बोलो, मैं ना अपनी तारीफ सुनने के मूड में हूँ आज। ओके। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में। मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? आपको पैसे दिए ना किसी ने ये सब कहने के लिए? पैसे दिए ना, ये है ना? आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं आप? तुमने मुझसे वादा किया था ना कि मुझसे शादी करोगी। मेरे साथ गाना गाओगी, मेरे साथ नाचोगी। मेरे लिए बोतल लेकर आओगी और मैं तुम्हारे लिए समोसे लेकर आऊंगा। क्यों, क्या था ना वादा? क्या हो उन वादों का? भूल गई ना? है? वैसे एक बात तो है, तुम्हारे चेहरे पे चमक और तुम्हारे गालों पे लाली आज भी वैसी ही है जैसी सालों पहले थी। वीरेन जी, मैं कसम खा के कहती हूँ, आज से पहले मैंने साथी को कभी नहीं देखा। हाँ रिलैक्स, शांत हो। हेलो अंकल, आप कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं? पुराने जमाने में बिग सिस्टर लॉ रोड पे चलती हुई बतख दिखती थी। वो तो मैंने बिग सिस्टर लॉ की स्टाइलिंग की है, मैंने मिस मुरैना, तब जाके कहीं ब्यूटीफुल लगती है। चुप। एक चोरी समझता है असली हीरे की कीमत, और मेरा असली हीरा। खबरदार, जो मेरी पूनम बहू के पास गए या उसे हाथ भी लगाया तो वो हमारे परिवार की बहू है, हमारी इज्जत, मेरी बेटी है। क्या रोहित, किसे लेकर आए हो? इसे तो कुछ भी याद नहीं है। जहां से लाए हो वहीं वापस छोड़ कर आओ। ये सब क्या बोल रहे हो आप? रुक जाइए पापा। माफ कीजिएगा, दरअसल पापा को आजकल समय और लोग याद नहीं रहते हैं, तो बस वो पुरानी बीती बातों को याद करके किसी को कुछ भी कह देते हैं। इनकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, माफ कीजिएगा। पापा आप चलिए, घर चलिए, प्लीज चलिए।
फॉर रीत एंड रोहित, तुम दोनों को मिलकर ना एक डिटेक्टिव एजेंसी खोलनी चाहिए जिसका नाम हो रो री डिटेक्टिव एजेंसी। और उसके नीचे लिखना चाहिए कि अगर तुम्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन खराब करवानी हो, ऐसे गवाह लाने हो जिनकी दिमागी हालत खराब हो, और किसी पे उंगली उठा के अपने नाम की पापाई करवानी हो, तो हमें संपर्क करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है। राघव प्लीज मेरी बात। तुम मेरी बात सुनो रीत, अब अपनी जिंदगी में तुम किसके पास जाती हो, किससे मिलती हो, किससे बात करती हो, और ये अपने पापा के खूनी को ढूंढने की जो तुम्हारी इच्छा है ना, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। I'm sure इससे तुम्हें कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हर टाइम तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे ये दोस्त तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है ना तुम्हारे साथ। राघव रीत, रोहित, तुम अभी घर जाओ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है माँ। और हम चाय बनाओ सबके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुशी के मारे बेहोश हो जाऊंगी। बस माँ बस, ज्यादा खुश मत हो, कहीं आपकी इस खुशी को आपकी खुद की नजर ना लग जाए। अब अपनी जिंदगी में तुम किसके पास जाती हो, किससे मिलती हो, किससे बात करती हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है।